हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फोकस क्विल में, जहां पढ़ाई होती है शानदार तरीके से। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम में सिर्फ वही चीज़ें आएँ जो आप पढ़े, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर में से कौन सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? यानी कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महासागरीय ज्वार भाटा का मुख्य कारण है, यानी कि महासागरीय ज्वार भाटा जो होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, ज्वार भाटा जो है समुद्र के जल के स्तर में उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, जब ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब नीचे आता है, स्तर जब नीचे जाता है उसे भाटा कहते हैं, भाटा कहते हैं। यानी कि ज्वार भाटा समुद्र के जल के ऊपर उठने और नीचे जाने को ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये जो होता है वो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल नीनो घटना किस महासागर से जुड़ी हुई है? यानी कि एल नीनो जो घटना है वह किस महासागर से जुड़ी हुई है? देखिए, एल नीनो जो होता है वह जलवायु पैटर्न होता है जो समुद्र के सतह के तापमान को गर्म करता है, जिससे दुनिया भर में मौसम के पैटर्न में बदलाव आता है। यह हर 2 से 7 साल में होता है, 2 से 7 साल में होता है। एल नीनो प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ घटना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? महासागरीय गर्त का मतलब होता है समुद्र में स्थित खाई, समुद्र में स्थित खाई को महासागरीय गर्त कहते हैं। तो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त जो है वो मरियाना ट्रेंच है। मरियाना ट्रेंच जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। मरियाना ट्रेंच का जो सबसे गहरा बिंदु है वह है चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप जिसका गहराई है लगभग 11,034 मीटर, 11,034 मीटर जो है उसका गहराई है। चैलेंजर डीप है मरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा बिंदु, जिसका गहराई लगभग 11,034 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, यमुना में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गंगा जो है वो 2525 किलोमीटर लंबी है, 2525 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील, वुलर झील, चिल्का झील, लोटकट झील। तो भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का जो झील है वो वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। यह भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है वुलर झील। चिल्का जो है वो सबसे खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, सबसे बड़ा झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा तटरेखा बनाता है? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो गुजरात जो है वो भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी या माउंट एवरेस्ट। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो ऑप्शन बी कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजोन नदी, नील नदी, यांगसी नदी या मिसिसिपी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है, जो भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यानी कि रेगिस्तान जो है मरुस्थल सबसे बड़ा कौन सा है?
सहारा, गोबी, कालाहारी या अरेबियन? तो सहारा जो हो जाएगा वह दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल जो है वह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह दुनिया का 6वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक ठंडा मरुस्थल है। यह एक ठंडा मरुस्थल है जो सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान चला जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड या सुमात्रा? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? यानी कि पृथ्वी का जो आकार होता है वो कैसा होता है? चपटा, गोल, ध्रुवों पर चपटा गुलाब या चौकोर? तो पृथ्वी का जो एक्चुअल आकार होता है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्रुवों पर चपटा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 30,000 किलोमीटर, 40,000, 75 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर या 45,000 किलोमीटर? तो भूमध्य रेखा की जो कुल लंबाई है वह 40,000 75 किलोमीटर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी होता है वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है उसको परिक्रमण कहते हैं। और जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमता है उसे घूर्णन कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने की प्रक्रिया को परिक्रमण कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो होता है वो राजस्थान होता है जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जो है वह गोवा है। गोवा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है और राजस्थान सबसे बड़ा है। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? परिक्रमण के कारण, घूर्णन के कारण, सूर्य की दूरी के कारण या चंद्रमा के कारण? तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वह घूर्णन के कारण होते हैं। यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, इसी के कारण दिन और रात होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? तो सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका में स्थित है जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी होती है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा होती है जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर होती है। 2525 किलोमीटर होती है। भारत का रेगिस्तान का राज्य किसे कहते हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब को? तो भारत का रेगिस्तान का राज्य जो होता है उसे राजस्थान को कहते हैं क्योंकि इसमें थार रेगिस्तान पाया जाता है। थार रेगिस्तान पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान पाया जाता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का राज्य कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? नियाग्रा, एंजल फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स या कुंचिकल फॉल्स? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल फॉल्स है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है, लगभग इतना है। और कुंचिकल फॉल जो है वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका ऊंचाई जो है 455 मीटर है। 455 मीटर है। इसका ऊंचाई 455 मीटर है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है वह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? केरल, उड़ीसा, असम या तमिलनाडु? तो चिल्का झील जो है वह उड़ीसा में स्थित है जो कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील है चिल्का झील। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।